गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.1। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले और 2-4-10 एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ ये बताया था ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। तो आज हम पढ़ेंगे उसको बेस्ड एक्सरसाइज 5.1। देखिए जरा क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। आपको ये बताना है, ये चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एपी है और क्यों, यही बताना है ना। तो अब देखें कौन से, पहले तो आप ये बताएंगे एपी है कि नहीं, अगर है तो वो क्यों है। पहले देखें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या कहने का मतलब है कि एक टैक्सी है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, नहीं दिया था शायद, एक टैक्सी है, उसका किराया कितना है 15 रुपीज। किसका है ईच किलोमीटर नहीं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर अ फर्स्ट, पहले किलोमीटर के कितना कॉस्ट है 15। वो तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, आधा किलोमीटर या कितने, और इसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे तो कितना किराया देना पड़ेगा। सपोज आप 1 किलोमीटर गए तो कितना दिया आपने 15, यही दिया। ये 1 किलोमीटर गए तो 15 दिया, 2 किलोमीटर 15 प्लस, और 3 किलोमीटर गए तो 15 प्लस 8, और 4 किलोमीटर गए 13 प्लस 8, यही देना पड़ेगा। आप देखेंगे इन सारे जो भी कंसेक्यूटिव टर्म है इसमें डिफरेंस आ रहा है किसी चीज का, कितने का आ रहा, कितने का आ रहा, ये 15, ये 23 और ये कितना हो जाएगा बेटा 31 हो जाएगा ना, और ये कितना 39 है ना। आप देखेंगे सारे के सारे जो नंबर है इनमें सब में 8 का डिफरेंस आ रहा है 8 का डिफरेंस। 3 8 लिखना था आपने, वो 4 8 कहाँ पे 1 2, कहाँ ये 1 8 का डिफरेंस आ गया, 8 15 प्लस। अबे ये फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकेंड का 15 और 8 कितना होगा 23, 23 और 8 कितना होगा 31, 31 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 39। एक एक्स्ट्रा है फर्स्ट साइड लास्ट में, कहाँ यहाँ नहीं इस वाले लास्ट इक्वेशन वाला इसमें। अच्छा ये ज्यादा लिख दिया, अच्छा ये बता रहा, चलो ठीक है ना। कंसेक्यूटिव आफ्टर 8 डिफरेंस, तो ये क्या है, यस इट इज द एपी, और कांस्टेंट डिफरेंस क्या है सेम। बस यही तो आपको करना है। तो क्वेश्चन 1 हो गया, इसको मैं क्या कर दूंगा, जो होता जाएगा उसको। अब क्वेश्चन 2 पढ़े आप, क्वेश्चन 2 पढ़े आप। The amount of air present, The amount of air present in a cylinder when vacuum pump remove 1/4 of each air remaining in the cylinder at a time। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन से लिखा जरा देख लें एक बार। The amount of air present in a cylinder when vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसका मतलब क्या है, कुछ बता सकता है। एक वैक्यूम पंप है, 1/4 एयर रिमूव कर रहा है। हाँ, जितनी भी उस सिलेंडर में होगी उसका 1/4 जो पंप है वो निकाल रहा है, यही है। जितनी भी, जैसे सपोज पहले बार उसने 1/4 निकाल लिया, अब बेटा जैसे सपोज टोटल होगा 1/4 निकल गया तो कितनी बची होगी उसमें, कितनी बची होगी उसमें, मतलब 1 माइनस 1 यही होगी। अब फिर इसका 1/4 निकाला होगा, इसमें से 1 माइनस पर से ये इतना यही ना, इसका इसने 1/4 निकाला होगा, यही ना। अब जो ये निकाला इसका, अब इसका 1/4 इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, किसका होगा, इसको अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इसको 1/4 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4, अरे 1 माइनस 3/4, और इसका 1/4 कितना होगा 1/, यही होगा 1/4, क्या और कुछ होगा, तो कितना हो जाएगा 3/16, 3/16 जाएगा। अब ये 3/6 उसने पार्ट निकाल दिया जो रिमेनिंग था। अब इसका 1/4 निकालना, 3/16 का 1/4, 3/16 का नहीं यार, एक सिलेंडर है, इसने 1/4 निकाल लिया तो इसमें कितना है 3/4, ये बचा। अब जो 3/4 बचा है, यही बचा था ना 3/4, अब इसका इसने 1/4 निकाला, तो अब कितना बचा रहेगा, इसका 1/4 निकलेगा। तो अब जो 3/4 होगा, 3/4 माइनस
3/4 का 1/4, हाँ यही तो बचा होगा, हाँ क्या और कुछ बचा होगा, यही बचा होगा। फिर इसका 1/4 आएगा, जो बची हुई है उसका 1/4 निकालना है। पहले कुछ पूरा टोटल 1 था तो इसका 1/4 हो गया, बट बोर्ड अब कितना, ये 3 भाग बचे ना, फ्रैक्शन क्लास 7 3/4, तो 3/4 का 1/4, अब कितना बचा होगा, अब कितना, 3/4 का 1/4, 3/4 का नहीं यार, 3/4 का 1/4 मतलब 3/4 उसका 1/4 उसमें माइनस कर। हाँ इधर हो यार, एक वंस मोर, सारी चीजें खत्म, सारी चीजें आपको चाहिए। बेटा एक सिलेंडर है, ठीक है ना, एक पंप है, पंप कितनी हवा निकल रहा, 1/4 निकल गई, ये कितना भाग है टोटल, 3/4 है ना, ये कोई दिक्कत। अब इस 3/4 का अगेन उसने 1/4 निकाल दिया, तो आपको किसको एपी बनाना, जो रिमेनिंग है, जो सिलेंडर निकाला, क्या निकालना, रिमेनिंग द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम। हाँ, तो जो सिलेंडर में जो बची है उसका आपको बताना है केपी में, ना कि जो हवा निकालना है, वो तो पता है 1/4 निकल है, तो 1/4 निकला। अब ये कितना 3/4 बचा, 3/4 पहले तो हवा निकाल, फिर उसको 1 - कर देंगे, ये एपी नहीं बने, ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 1/4, ये हवा निकली, ये हवा निकली, तो बची कितनी होगी इसमें से, 1/4 अरे बची, अरे गुजरे हो तुम लोग, ये निकली है तो बची, ये कितना पोर्शन था 3/4, 3/4 तो ये कितना बचा होगा इसमें 2/4 1/2 3/4 माइनस 3/16, यही ना, हाँ और पहले से कितना पोर्शन बचा 3/4, हाँ ये 1/4 निकल गया, रिमेनिंग 3/4 बचा था, अब कितना बचा 3/4 माइनस 3/16, अब 9/4 ये बचा, अब इसका 1/4 निकाल दिया, इसका 1/4 क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16, ये 1/4, इसका क्या 1/4, तो ये जो 1/4 है इसको किससे, इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे आप, जल्दी बताएं, ये 12 हो जाएगा, 9/16 आ जाएगा, और ये 3 9/16, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 9/16, और 9/16 बेटा इसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये निकला होगा, तो बचेगा कितना, अब कितना बचेगा 9/16, 9/16 का 1/4 निकाला, तो ओरिजिनल कितना होगा 9/16 होगा कि नहीं, तो ये क्या होगा 9/16 माइनस 9/16 इंटू 1/4 होगा, यही हाँ कि कुछ और होगा। अब देखें ये पी है कि नहीं, ये 3/4 है बेटा, इसमें से कॉमन क्या ले लें 3/4, तो यही होगा, इसमें से कॉमन ले लें बेटा 9/6, तो यही होगा 9/16। अब देखें जरा ये पी दिख रही क्या है, ये 3/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा कि नहीं, ये 3/4, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3/4 पहला टर्म, अगला क्या होगा 3/4 और इंटू 3/4 कितना हो जाएगा 9/16, तो बेटा अगला कितना है, 1 कितना है 1/4 ही है, 1/4 ही है, 1/4 9/16 कॉमन किया तो 1/4, हाँ 1/4 4 है, तो ये कितना होगा 3/4, तो 27/30 48, यही होगा ना, डॉट 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 27/, अब जरा देखें इसको बेटा, एपी में देख रहे हैं क्या, करके देख लें कंजुगेटेड डिफरेंस, देखें इसको, दोनों का डिफरेंस 9/16 माइनस 3/4, और बेटा 27/48 माइनस 9/16, ये कितना आ जाएगा बेटा 80, ये तो 0 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 4 का मल्टीपल होगा, ये -3/, ये आ रहा है कि कांस्टेंट डिवीजन नहीं आ रहा, तो ये पी नहीं है, समझ में आया, ये लिखना बहुत आसान नहीं है, ये जो लिखा है टर्म, समझ में आया, मतलब टोटल का 1/4, फिर 3/4 का 1/4, फिर 3/4 माइनस 1/4 निकाला, देन ये टर्म बहुत आसानी से नहीं है कि आसानी से आ गए, हाँ बहुत केयरफुल करें आप इसको।
वेरी वेरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्या लिखा है जरा देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter of digging when cost rupees 150. Cost of digging a well after every meter of a digging when it is a cost 150 for a first meter, कितने मीटर का? फर्स्ट मीटर का। and rises by ₹50 each subsequent meter, मतलब पहला 1 मीटर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 150 और हर एक जो मीटर बढ़ेगा उसका कॉस्ट कितना बढ़ेगा? 50 प्लस 50 प्लस। तो ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर डॉट 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 n मीटर ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर का? 150। हाँ, अगला क्या हो जाएगा? 200 ये कैसे आया 200? 150 प्लस 50। ये बोला ना सब्सिक्वेंट पे बढ़ जाए, फिर प्लस, और फिर अगले में भी यही करेंगे, हाँ अगले में फिर 50 करेंगे। हाँ। अब देखें यहाँ पे सब में डिफरेंस कितने का है? 50। तो ये पी है कि नहीं? है। खत्म, दूसरे हो गया ना। हाँ। फोर्थ देखें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इट डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एवरी ईयर जो 10,000 रुपये डिपॉजिट किए उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा? 8%। ठीक है, तो आपको ये बताना एपी में है कि नहीं। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली क्या पूछा है? फॉर्मूला ना। हाँ कंपाउंड सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जानते हैं आप लोग? हाँ। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? क्या होता है जल्दी? ए इक्वल टू हाँ पी क्या होता है? 1 प्लस रेट अपॉन 100 ये होता है, हाँ। क्या और कुछ होता है? पी होता है हाँ। एक ही जगह। और ये होता है अमाउंट, हाँ ये पी होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। ये है 10,000 और ये आर 8%, और एन क्या होता है? ईयर, 1 ईयर। 1 ईयर। हाँ। अगला क्या हो जाएगा? 2 ईयर। अगला क्या हो जाएगा? 3 ईयर। ये क्या है? 10,000 है, 10,000। 10,000। अभी बताना है ये पी में है कि नहीं। एपी में तो नहीं है, जीपी में है। 3 ईयर है। कितना है? अच्छा 3, 2 के बाद क्या आएगा? 1 2, एन के लिए 3 हो जाएगी ना। हाँ ये एपी में नहीं, आप प्लस माइनस कर लेना। क्यों? नहीं होगा। आप जब भी करोगे ये क्या होगा? 1.8 और ये होगा, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट लिख दूँ 1.08, हाँ और ये क्या हो जाएगा? 0.08 होगा, और ये भी 0.08, और ये भी कितना होगा? 1. इसका स्क्वायर होगा ना। हाँ ये होगा ना। हाँ अब जब जाहिर सी बात, ये तो कांस्टेंट है, इसके स्क्वायर करोगे डिफरेंस सेम थोड़ा पाएगा। हाँ। अभी स्क्वायर नहीं से कर रहा है, डी बराबर नहीं है, देख लेना। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन, इट्स नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। कितने टर्म? 4। First 4 term of NAP when first term is A and common difference is D is given. यही है ना। इस 4 टर्म निकालना अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, बहुत आसान। मैंने एपी आपको बनाना सिखाया। क्या सिखाया? पहला ए होता है, सिखाया ना। अगला क्या होता है? ए प्लस, अगला A+2 ये बताया कि नहीं? हाँ। क्या नहीं बताया? कैसे? एन टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये 1 की डालोगे तो ये आ जाएगा, 2 डालोगे तो ए प्लस डी 3, और टी एन क्या होता है? टर्म। अच्छा ये 10 है तो ये 10, अगला क्या हो जाएगा? 10 प्लस, अगला 10 प्लस, 2 into 10 अगला 10 प्लस, 3 into 10। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 10 20 30 40 है ना सारा एपी। हाँ। सब में डिफरेंस खत्म। फर्स्ट 4 टर्म लिख दी। अगला देखें, सब में यही करना है। हाँ। ए की वैल्यू -2 क्या हो जाएगा बेटा?
मैं रब करता जाऊँ क्या? अच्छा, दो क्वेश्चन करने के बाद करूँगा। हाँ, सेकेंड बेटा, ए इज अ -2, अगला क्या -2 + 0, अगला -2 + 0 + 0, अगला -2 + 0 + 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे कंसेक्यूटिव टर्म में मैंने 0 जोड़ता गया। अच्छा, ये सब -2 के बराबर है, तो ये एपी है कि नहीं है? ये भी एपी है। कॉमन डिफरेंस इज 0, कोई दिक्कत। थर्ड क्वेश्चन देखें जरा। ए का वैल्यू क्या है? 4 नहीं, -1। अरे 4 अच्छा सॉरी, थर्ड है 4। और डी क्या है बेटा? -3 तो 4 -3, अगला क्या हो जाएगा? 4 2 × 3, अगला क्या हो जाएगा? 4 3 × 3, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 1, और ये कितना होगा? -2, ये क्या हो जाएगा? -4 5। तो अब जरा देखें इसमें कॉमन डिफरेंस। ये पी तो जनरेट करना था, खत्म। कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत है ही नहीं, पता है कि कॉमन डिफरेंस -3 आएगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा ना। अब हम तीनों को रफ कर देते हैं और बचे हुए 2 क्वेश्चन भी आपके सामने निकालते हैं। देखें बेटा, फोर्थ बोल रहा है वो आपसे, ए की वैल्यू कितनी है? -1, ये -1 है ना। और डी क्या है बेटा? -1 + 1/2 अगला बेटा क्या है? -1 + 1/2 × 2, अगला -1 + 1/2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -1 -1/2, और ये क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा? 3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये ईपी अब बन के तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखें अगला लास्ट। ए की वैल्यू क्या है? 1.25 माइनस से ध्यान रखना। और डी इक्वल टू -1.25 और -0.25, ये ना। और अगला वैल्यू क्या होगा? -1.25 -2 × 0.25, और एक और लिख दें, -1.25 -3 × 0.25, और ये बेटा क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? -1.50, और अगला क्या हो जाएगा बेटा? 1.75 ये 50 हो जाएगा, तो -1.75 अगला बेटा क्या हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा ना। तो ये कंसेक्यूटिव डिफरेंस, तो सब में आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस कितना का आएगा? 0.25 वो भी निगेटिव में, खत्म। दिस आल्सो हो गया ना। क्वेश्चन 3 देखें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब ऑलरेडी मैं एपी दे रहा हूँ, पिछले में एपी आपने जनरेट की थी, कब? जब मैंने ए और डी आपको दिए था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एपी दे दिया और आपसे बोल रहा हूँ कि ए और डी फाइंड। ए और डी का ये जो पहला टर्म होता है क्या होता है? ए, और दूसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस डी, यही होता है। ए इक्वल टू क्या है? 3, और अगला टर्म क्या है? T2 इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस डी की वैल्यू क्या होगी? 1, पिछले वाले से। तो बेटा ए की वैल्यू 1 3 डाल दें, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। कैसे आएगा? 1 - 3, तो -2 आ गया ना। अब बेटा अगली वैल्यू 3 क्या होती है? a + 2d इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू 3 2d -1, तो 2d इक्वल टू क्या? -3 - 1, यही ना। तो d इक्वल टू -4/2, कैंसिल हो गया -2, डी सब में कॉमन है, यही आपको चाहिए था। ये डी आपको तीसरे टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं थी, इसी से हो जाता। और a + d पता कैसे है? इससे tn इक्वल टू a + n - 1 d, t की वैल्यू 2 डाली, ये क्या हो जाएगा? 2 है, यही आ जाएगा a + d। ये t2 मतलब सेकंड टर्म, t2 मतलब सेकंड टर्म, यही तो मैं लिखा हूँ, देखो। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट हो गया ना ये फर्स्ट टर्म क्या? -1 -5। कॉमन डिफरेंस तो बहुत आसान है यार, ये सब भी करने का जरूरत नहीं, करने का जरूरत है, फालतू में मैं किया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। कॉमन डिफरेंस बस क्या कर दें? फाइनल माइनस इनिशियल, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? और इसमें भी कितना हो जाएगा? 3 - 1,
4। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 और तरीके से भी आप कर दें ए इक्वल टू -5 और डी इक्वल टू -1 और +5 दिस 4 खत्म। ठीक है अगला भी ए की वैल्यू यही ए इक्वल टू पहला टर्म है ए डी की वैल्यू क्या होगा 5 डी इक्वल टू 5/3 -1/3 क्या 4/3 आएगा 4/3। हाँ दिस ए एंड डी। अब देखें अगला क्वेश्चन अगला ए इक्वल टू 0.6 एंड डी इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 यही ना तो 1.1 दिस इक्वल टू कि और कुछ करना पड़ेगा यही करना पड़ेगा जरूरत ही नहीं ये सब लिखने का। ठीक है छापें और अगला क्वेश्चन लिखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एपी फाइंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म। ठीक है पहले तो ये बताना है ये एपी है कि नहीं अगर है तो आप क्या फाइंड करें डी और अगले 3 टर्म लिख दें जो भी टर्म है। तो देखें सबसे पहले एपी को पता करने को आप क्या करते हैं डी अगर डी सेम आता तो वो एपी अदरवाइज एपी नहीं। 4 - 2 करेगा तो कितना आएगा 2 और 4 - 8 4 और ये कितना आएगा 8 क्या एपी है नहीं क्योंकि डी आर नॉट सेम डी आर नॉट इन अ कंसेक्यूटिव टर्म। अगला देखें 2/5 जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा 5/2 मतलब 5/2 क्या था 2.5 2.5 माइनस 2 कितना होगा 0.5 और बेटा 3 माइनस 2.5 क्या होगा 0.5 ये आप ऐसे निकाल रहे हैं निकाल लेना है यही करेंगे आप कुछ और तो इससे कितना आएगा 1/2 और इससे कितना आएगा बेटा 1/2 दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है डी दोनों में क्या है सेम सो दिस इज एपी। अब एपी अब अगले 2 टर्म निकालना अगले 3 टर्म ठीक है ना तो 3 टर्म में आपको डी डी ऐड करते जाना हर जो भी टर्म आएगा उसमें डी। तो अगले टर्म ये 7/2 है 7/2 में डी जोड़ेगा तो क्या होगा 1/2 और अगला टर्म क्या हो जाएगा 7/2 1/2 + 1/2 अगला 7/2 1/2 1/2 और 1/2 यही होगा कुछ और होगा। अब थोड़ा जमा के लिखते हैं जो बुक में चाहिए आपकी तो ये 8/2 अगला कितना हो जाएगा 9/2 अगला कितना हो जाएगा 10/2 और अगला क्या होगा 11/2 यही फर्स्ट 4 टर्म चाहिए 3 टर्म चाहिए फर्स्ट 3 टर्म तो ये 3 टर्म लिख दो ये फालतू का हटा दो खत्म। ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है -1.2 -3.2 इसमें भी आप डी निकालें डी कैसे निकलेगा -3.2 -1.2 यही ना अगले से क्या निकलेगा -5.2 -3.2 यही करेगा कुछ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस में प्लस में माइनस अगला बेटा ये माइनस माइनस अगेन प्लस और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस में दोनों में डी सेम सो इट इज आल्सो एपी एपी नहीं है क्रॉस कर दें एपी। अगर ये अगले टर्म कैसे निकलेंगे देखें -7.2 -7.2 -2 -7.2 -2 यही हो गए -7 -2 -2 ये कितना हो जाएगा मैं अगला टर्म बताएं इसको तो छोड़ दें इसको -9.2 यार गधे की तरह 7.4 बोलोगे क्या 9.2 अगला क्या बोलेंगे 11.2 अगला क्या बोलेंगे 13.2 क्या और कुछ बोलेगा यही बोलेगा खत्म। दिस इज एपी दिस वन इज एपी। अगला देखें बेटा जल्दी देखें जल्दी डी कॉमन डिफरेंस निकालें डी -6 -10 यही करेगा कि और कुछ करेगा यही और कुछ तो नहीं बनना। देखें जरा सब में डिफरेंस कितना आ रहा 3 टर्म ले लिया अगर 2 में थोड़ा मजा नहीं आता कभी कभी हो मे भी हो सकता है आपसे गलती हो जाए -6 और ये कितना हो जाएगा 4 कितना होगा माइनस नहीं होगा माइनस माइनस प्लस बड़ा वाला प्लस है तो प्लस होगा और ये कितना होगा और ये कितना होगा डी क्या है सेम सो इट इज आल्सो एपी एपी है तो अगला टर्म निकाल लें
अगले में क्या जोड़ दें, ये 2 आया, 2 के बाद 4 कितना है, 2 + 4 प्लस 2 + 4 + 4 और 2 + 4 + 4 + 4, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 10, ये 14, अगला 18, बढ़ता जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, अब बेटा ये 4 क्वेश्चन हुए, इसको मैं रब करता हूँ, अगले 4 आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है बेटा, अगले 4 क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन नंबर 3+, जल्दी से भी आपको दिख रहा होगा यार, यहाँ पे क्या दिख रहा, 3+, यही करेगा कुछ और, देखो बेटा कंसेक्यूटिव, दिस माइनस दिस माइनस दिस, अगले इन दो का डिफरेंस लिखा और सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट आ रहा, तो एपी है, डी सब में सेम है। अब देखें अगर एपी है, ये आप दो एटलीस्ट 2 का तो डी निकालेंगे, 2 से डी निकालेंगे, 1 से आपको एरर होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला टर्म कैसे निकलेगा बेटा, ये क्या हो जाएगा टर्म, 3 प्लस रूट 2, यही होगा। इसके अगला क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट, अगला 3 प्लस, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है किसी के पास दिमाग, हाँ 4 कर देंगे। कैसे, ऐसे नहीं, नहीं इससे नहीं, और भी मेरे पास तरीका है, कोई है किसी के पास जो तरीका जिसे ध्यान आ रहा हो, वो ए और उसकी वो वैल्यू रख के वो निकाला है। क्या क्या, हाँ डी की और इसकी। ये 3 टर्म आ गए, 1 2 3, सब में डी है, या आप ऐसे निकाल लें वो फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए और बी की वैल्यू रख दें, खत्म। ठीक है, ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। अब देखें छठवां देखें, 0.22, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लग रहा है एपी, आप झपाक से मार दोगे एपी, लेकिन एपी है नहीं, बहुत आसान। 0.2 माइनस 0.2, 0.22 माइनस 0.22 माइनस पॉइंट, है ना यही, एपी दिख रहा है, 0.22 माइनस 0.0 कितना आएगा, 0.02, बहुत अच्छा। अगला बोले, अगला 0.002, क्या एपी है, अभी अगले की चेक करने की जरूरत नहीं है, डी आर नॉट सेम, सेम नहीं है ना डी, सो डी नहीं है सेम, सो इट इज नॉट। छठवां है -4 -0 -8 -4 -12 -8, ये कितना -4, इससे कितना -4 और इससे कितना -4, डी सेम, मतलब है एपी, ओके। अगला टर्म बताएं, अगला टर्म -4 प्लस -4, यही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इससे कितना हो जाएगा, -16 है यार, -16 सॉरी। अगला क्या हो जाएगा, -16 -4, यही होगा, -20, अगला -24, खत्म, दीज आर इट। अगला देखें, इसमें डी क्या है, 0, डी क्या है, 0, सब सेम टर्म है, सो इट इज एपी। अगले 3 टर्म 1/2 1/2 1/2, बिकॉज डी क्या है, 0, सेम, तो इसमें -1/2 में 0 जोड़ोगे तो -1/2 -1/2 में 0 जोड़ोगे -1/2 -1/2 में 0 जोड़ोगे -1/2, खत्म। ठीक है, बेटा अगले 4 क्वेश्चन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, 1 3, जरा देखें, 3 - 1 9 - 3 27 - 9, कितना आएगा, 2, इससे 6, इससे कितना आ जाएगा, डी सेम है क्या, तो एपी है क्या, नहीं। अगला देखिए, ये क्या है, 2a -a 3a -2a और 4a इससे क्या है, इससे सेम है, एपी है कि नहीं। अगला टर्म क्या होगा, 4a है, 4a से कितना आया, 5a, और कंसेक्यूटिव टर्म में क्या कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं,
6A 7A। ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पे वो ए जोड़ते हैं, ये ऐसा करते हैं, दोनों तरीके सिंपल है। ये ज्यादा सिंपल है, तुरंत प्लस अगले में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए, क्या ये किसी के इक्वल है क्या? नहीं है ना। इसको सॉल्व, दिस इज नॉट, डी आर नॉट सेम, डी आर नॉट सेम। डी आर नॉट, डी इज नॉट सेम ना, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, डी सेम नहीं है ना। अगला देखें √2, ये दिख रहा है क्या आपको इसके चेहरे से? नहीं है। ये दिख रहा है क्या? 8 को क्या है 2√2 लिख सकता है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 2√2 इससे क्या आ जाएगा रूट। हाँ, और ये कितना 18 को लिख सकता है क्या? क्या लिख सकता है 18 को? 3 into 3 into 2, यही लिखेगा तो 3√2 माइनस √2 क्या आ जाएगा? 3 निकलेगा एक, और कंजुगेटेड टर्म ये नहीं होगा, क्या होगा? √8, रूट साफ कर दे, √8 होगा तो 2√2 होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? √2 आएगा। इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूं क्योंकि ये अच्छा है, और रूट भी आपको सॉल्व करना सीख जाएंगे आप, और एक काम भी हो जाएगा आपका। मेरे को रूट सिखाना है इसमें, मेरे को 8 को क्या लिख सकता है आप? 2 into 2 into 2, तो डायरेक्ट लिख दूं 2√2 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? 3√2 माइनस 2√2। 8 को तो मैंने लिख दिया है, अब 32 को क्या लिख सकते हैं बेटा? मैं 32 2 into 2 into 2 into 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, तो कितने दो बाहर निकलेंगे? 4। तो कितना 4। हाँ, लग नहीं रहा था आपको एपी है, क्यों दिखने लगा एपी? सब में कॉमन डिफरेंस क्या है? डी से। अगला क्या हो जाएगा? √2 ऐड कर दें, तो देखो इधर क्या हो जाएगा? 32 प्लस √2, 32 प्लस √, 32 को लिख सकते हैं वैसे, कैसे लिख सकते हैं? 4√2। अच्छा, 32 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे आपको ऐड करना आसान रहेगा, तो क्या लगेगा? 4√2 प्लस 5√2। अब 5√2 में फिर √2 जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 6√2। 6√2 में फिर √2 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? 7। और सिंपलीफाई कर देंगे इसको। बस खत्म, कोई जरूरत नहीं, 3 टर्म निकले, हो गया। अब अगले 3 क्वेश्चन और देखें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्या करेंगे? √6 माइनस रूट, क्या कॉमन डिफरेंस निकालना। यही तो मैं हर क्वेश्चन में किया, कुछ और किया? यही किया मैं। अब देखें बेटा कैसे सॉल्व होगा। √6 को ये माइनस मत कर देना कि √6 माइनस √3 इधर √3, उल्टा सीधे हरकत मत कर देना, रूट में अलग ही होता है। हाँ, रूट सेम होना चाहिए तब प्लस माइनस करते हैं। तो ये √6 को कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं। इसको √9 को क्या लिख सकते हैं? 3। ये कोई सेम है क्या? नहीं है। डी इज नॉट सेम ना, डी तीनों में डिफरेंट है, डी आर डिफरेंट, सो इट इज नॉट एन एपी। वरना रूट की, इसीलिए रूट के साथ रूट दिया गया, क्या गलती कर 1 स्क्वायर। ये जरा देखो, ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 5। ये एपी दिख रहा है क्या आपको? आपको इसलिए कंफ्यूज करने को दिया कि दो का डिफरेंस है, 1 3 5 7 9 का स्क्वायर है क्या? कभी नहीं है यार। 3 3 9 माइनस 1 8 होगा, 25 माइनस 9 16 होगा, और 49 माइनस 4 45 होगा। डी सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी। तो लास्ट देखें, ये भी ऐसे कंफ्यूजिंग, ये क्या हो जाएगा अब देखेंगे, लेकिन इसको हम जरूर 73 माइनस कितना होगा बेटा? 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, और बेटा 73 माइनस 49 24। डी सेम है, 24 एपी है। अगला टर्म कैसे निकलेगा? 73 प्लस 24 कितना आ जाएगा?
97 यही ना 97 24 कितना हो जाएगा 7 11 9 11 12 यही होगा क्या और कुछ होगा 1 2 1 24 तो कितना होगा बेटा 1 4 5 यही होगा क्या और कुछ होगा कलम दिस सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन करा दिए इसलिए हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे मुझे पता था एनसीईआरटी में बहुत सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है ना और एक ही मतलब ए और डी निकालना लेकिन बस हर एक में कभी रूट है कभी स्क्वायर रूट है कभी स्क्वायर है तो कभी पॉइंट है कभी फ्रैक्शन है हर टाइप के क्वेश्चन कराए अगर आप इतना समझ जाएंगे तो कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी अब हम अगले पढ़ते हैं